हे गाइस व्हाट्सअप अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। जिस तरह कि आप ऑलरेडी मेरे चेहरे पे इतनी बड़ी मुस्कुराहट देख चुके हैं, आज हमारे पास मौजूद है Xperia XZ3, जो कि आपको टाइटल से भी पता चल चुका होगा। Xperia बहुत स्पेशल फ़ोन रहे हैं मेरी लाइफ में और ओवरऑल मतलब मुझे Xperia शुरू से बेहद पसंद थे। एक वक्त था जब सोनी यूज़ टू लीड इन द मोबाइल फ़ोन इंडस्ट्री। बैक इन द डे जब सोनी के वो सोनी एरिक्सन वाले फ़ोन्स आते थे, फिर सोनी ने एरिक्सन के साथ जो है अपनी पार्टनरशिप ख़त्म की और सिर्फ सोनी के फ़ोन आना स्टार्ट हो गए। और उस वक्त सबसे पहला फ़ोन जो मतलब सबसे मेजर फ़ोन आए थे उस वक्त वो Xperia रे वगैरह थे। मैंने बहुत अरसे पहले Xperia रे, Xperia आर्क एस, बहुत बहुत बड़ा फ़ैन था Xperia आर्क एस का और Xperia रे का। तो मेरी जो हिस्ट्री है Xperia के साथ वो बहुत पीछे जाती है। एक वक्त था जब हम इसके बहुत मतलब बुरे किस्म के फ़ैन्स हुआ करते थे। मेरा एक दोस्त है और मैं, हम बहुत बुरे फैंस थे और मतलब हमने ये फ़ोन रखे भी हैं। जब Xperia Z आया था उस वक्त उसकी प्राइस रखी गई थी 36,000। एक फुल फ्लैगशिप थी। 2013 या 14 की बात है और उस वक्त उसमें वाटर प्रूफिंग दी गई थी और फुल फ्लैगशिप स्नैपड्रैगन S4 प्रो के साथ वो फ़ोन आता था। उसकी कैमराज और उसकी ओवरऑल जब बिल्ड लुक थी सब कुछ था। तो मतलब मेरी बहुत सारी इसके साथ मेमोरी स्टार्ट हुई हुई हैं। तो अभी जब मैं कराची गया तो मुझे ये Xperia XZ3 नज़र आया और मेरे से रहा नहीं गया। मैंने जब इसको मतलब हाथ में पकड़ा, मुझे जिसकी फ़ील आई, जो इसका मुझे एक्सपीरियंस है, मेरे से रहा नहीं गया और मैं इसको परचेज़ कर लाया। सो विदाउट फर्दर अडू आप इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को शुरू करते हैं। अच्छा, तो जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास मौजूद है Xperia XZ3। ये Xperia XZ3 इसके बारे में मैं मतलब क्या बोलूँ, इसकी क्या तारीफ़ करूँ। अच्छा, ये पहली बात तो मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये फ़ोन हर किसी के लिए नहीं बना हुआ। ये फ़ोन हर किसी की चॉइस में नहीं आएगा, बिकॉज़ आजकल लोगों का फोकस होता है बड़ी बैटरी हो, लॉन्ग लास्टिंग फ़ोन हो, उसके अलावा कैमरे गुजारे लाइक हों और बाकी जो है ना आपकी मिड रेंज में मतलब आपका अच्छा गुजारा कर जाए। ये फ़ोन उसके लिए नहीं है। ये फ़ोन एक फुल प्रीमियम एक्सपीरियंस के लिए बना है। आपको बैक पे फुल ग्लास देखने को मिल जाती है, फ्रंट पे POLED 2K डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। बहुत खूबसूरत स्क्रीन है, HDR सपोर्टेड है। इसके अंदर बेहद फीचर्स हैं जिसके बारे में अभी हम मज़ीद बात करेंगे। उसके अलावा अगर इसके सिर्फ डिज़ाइन की बात कर लें तो आपको बैक पे फुल ग्लास देखने को मिल जाता है जो कि बेहद खूबसूरत है। इसमें आपको 3 से 4 कलर्स देखने को मिल जाते हैं जो कि सारे आपको मार्केट में अवेलेबल हैं। अगर आप कराची या लाहौर या किसी मेन मार्केट में जाते हैं तो आपको सब कुछ मिल जाएगा, अच्छी प्राइस में देखने को मिल जाएगा। उसके बाद अगर बात कर लें इसके जो ओवरऑल सेटअप की है, तो मैं यार अगर इसके एक्सपीरियंस की बात करूँ तो मुझे इस पर बहुत मज़ा आ रहा है। मैं ये विश करता हूँ इसमें फास्ट चार्जिंग होती, मतलब 18 वाट से ज़्यादा फास्ट चार्जिंग होती, बिकॉज हमें आदत पड़ चुकी है Xiaomi के फ़ोन यूज़ करके, Realme के फ़ोन यूज़ करके। उनमें 33 वाट की फास्ट चार्जिंग आपको 30-35 हज़ार के रेंज में आपको आराम से देखने को मिल जाती है। इसमें आपको 18 वाट की फास्ट चार्जिंग देखने को मिलती है जिसकी वजह से थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है, लेकिन जिसका ओवरऑल एक्सपीरियंस है इट्स मोर देन वर्थ इट। ठीक है, अब बात करते हैं आहिस्ता आहिस्ता इसकी चीज़ों की। सबसे पहले बात कर लेते हैं यार, ये फ़ोन ऐसा है जिस तरह कि मैं कुछ अर्से पहले Pixel 2 लेकर आया था। मैं कोशिश करूँगा हर महीने ना कोई ऐसा फ़ोन लेकर आऊँ जो थोड़ा सा एक वो आउट ऑफ मार्केट हो, एक फ्लैगशिप हो, आपको वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड करे। तो ये सीन है। अब ये फ़ोन 22,000 से लेके 30,000 तक की रेंज में आपको देखने को मिल जाता है। आप अगर मतलब इफ़ यू आर लकी तो आपको 22, 23, 24,000 में ये फ़ोन देखने को मिल जाएगा, 25,000 में देखने को मिल जाएगा। 10x10 स्क्रैचलेस PTA अप्रूव्ड में आपको देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप प्राइस के हिसाब से बात करें तो इस प्राइस में इससे बेहतर फीचर्स आई डोंट थिंक आपको कोई भी फ़ोन प्रोवाइड करता है। मतलब आई डोंट थिंक 22-23-24,000 में आपको स्नैपड्रैगन 845 यानी फुल फ्लैगशिप है। 464 है, कम है आई नो, 128 होनी चाहिए थी, लेकिन 464 है। वाटरप्रूफ है, कैमरेज फ्लैगशिप ग्रेड हैं, स्क्रीन कमाल है, बैटरी लाइफ गुजारे लाइक है और मतलब बेइंतहा फीचर से भरा पड़ा है। तो अगर हम इस चीज़ के बारे में बात कर लें तो आई डोंट थिंक इससे ज़्यादा कोई वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड कर रहा है। कुछ अर्से पहले जिस तरह मैं आपको बता रहा था, मैं Pixel 2 लेकर आया था, आपको उसकी वीडियो भी आई कार्ड में मिल जाएगी अगर आप वो देखना चाह रहे हैं। तो उस फ़ोन का भी यही सीन था, इस फ़ोन का भी यही सीन है। ये आउट ऑफ मार्केट फ़ोन्स हैं, नॉर्मली ये लोग इनकी तरफ नहीं देखते, इनकी तरफ फोकस नहीं करते, जिसकी वजह से इन फ़ोन्स के रेट्स भी कम होते हैं और ये थोड़ा बिकने में भी प्रॉब्लम करते हैं। लेकिन अगर आप इसको प्रॉपर्ली यूज़ कर सकते हैं तो ये भाई बहुत अच्छी चीज़ होने वाली है। अच्छा, एक चीज़ मैं क्लियर करता है, जो इसकी जो बैक है वो जितना खूबसूरत ग्लास है उतने आराम से वो टूट भी सकता है, मतलब डर लगता है कि टूट जाएगा। और इसका जो बैक है अगर टूटती है तो आपको मिलेगी नहीं, तो कीप दैट इन माइंड। अगर इस तरह का कोई सीन आप करते हैं, कोई क्रैक वगैरह होता है तो ये आपको बैक
मार्केट में नहीं मिलने वाली। आईफोन सैमसंग की मिल जाती है, इसकी नहीं मिलने वाली, ठीक है। अच्छा, अब रिव्यू को स्टार्ट करते हैं। रिव्यू तो नहीं है, खैर ये ओपिनियंस हैं मेरे और एक थोड़े जज्बात हैं जो इस फ़ोन के साथ, इस कंपनी के साथ जुड़े हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं एक्सपीरिया का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, तो मतलब फिर वो वही सीन है, वो थोड़े से बाइसिंग है मेरी कि मैं इस फ़ोन की तरफ आया हूँ। अच्छा, सबसे पहले जो अगर हम बात कर लें, वो बात कर लेते हैं इसकी स्क्रीन के बारे में। इसके फ्रंट पे आपको लगाई गई है 6 इंच की पी ओलेड 2K डिस्प्ले है, 1440p, ठीक है, 2K प्लस जिसे कहते हैं, 2880 मल्टीप्लाई 1440, ठीक है। इसकी जो PPI आपको देखने को मिल जाती है वो इट्स क्रेजी 537 PPI देखने को मिल जाती है। अगर आपको याद होगा तो सोनी ने सबसे पहले एक एक्सपीरिया XZ प्रीमियम बनाया था, उससे पहले एक्सपीरिया Z5 प्रीमियम बनाया था। उनमें 4K डिस्प्ले दिए थे, 5.2 5.6 इंच में 4K डिस्प्ले। कैन यू इमेजिन दैट? हमारे लैपटॉप्स में 4K डिस्प्ले नहीं होते, ठीक है, तो दैट इज़ क्रेजी। 2K डिस्प्ले, HDR/BT 2020 सपोर्टेड, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं इस पे जो फ्रंट पे लगाया गया है कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 प्रोटेक्शन के लिए। गिरेगा, कोशिश करेंगे बच जाएगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है बचे, क्योंकि ये कर्व्ड है, तो कर्व्ड के टूटने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ओह, आई डोंट टेल यू, ये कर्व्ड है। इसका राइट पे भी फुल कर्व है, लेफ्ट पे भी फुल कर्व है। बहुत खूबसूरत स्क्रीन है, बहुत मज़े का एक्सपीरियंस है, आपको तंग नहीं करता। नॉर्मली फ़ोन जो मैंने गैलेक्सी के यूज़ किए थे उसमें मुझे थोड़ा सा तंग फील होता है, मतलब फ्लैट स्क्रीन ज़्यादा अच्छी लगती है, लेकिन इस फ़ोन में मुझे पता नहीं क्यों इतना तंग नहीं किया, इन्होंने बड़ा अच्छा बनाया है। ये फ़ोन कोई बहुत पतला नहीं है, 9.9 mm थिक है, लेकिन इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द डिज़ाइन। जो उन्होंने डिज़ाइन बनाया है, जो मतलब बैक और फ्रंट, आई मीन मतलब इट्स प्रीटी गुड, सही है। अगर हम स्क्रीन पे वापस आ जाएं तो ये एमोलेड है, एमोलेड नहीं सॉरी ओलेड है। तो एमोलेड ओलेड सिमिलर चीज़ें हैं, ज़्यादा फ़र्क नहीं है, जेन में नहीं डालना। इसके भी ब्लैक्स उतने डीप्स होते हैं, इसका भी कॉन्ट्रास्ट अनलिमिटेड होता है, इन्फिनिटी तक जाता है। और इसके जो मतलब और अलग आपका एक्सपीरियंस है, अगर आप इस स्क्रीन पे आ जाते हैं तो आपका दिल नहीं करेगा आप वापस नॉर्मल स्क्रीन पे जाएँ, ठीक है। बहुत खूबसूरत स्क्रीन है। इसके बाद जो इसका ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है उसमें आपको 2 मोड्स देखने को मिल जाते हैं। आप एक मोड जो स्मार्ट मोड है, वो जो मैंने ऑन किया हुआ है, उसमें यह है कि ये कॉन्स्टेंटली 24/7 ऑन नहीं रहता, क्योंकि वो फिर बैटरी खाता है, तो मैंने इसको भी ऑफ किया हुआ, क्योंकि इसकी पुरानी बैटरी है तो ऑब्वियसली थोड़ा सा तो फ़र्क आता है। तो इस वजह से इसका ऑलवेज ऑन स्मार्ट वाला है, या फिर कॉन्स्टेंटली ऑन है तो आप वो इसको ऑन कर सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त सीन है। उसके बाद बात कर लेते हैं इसके डिज़ाइन की। इसका डिज़ाइन बहुत खूबसूरत है। बैक पे फुल ग्लास आपको देखने को मिल जाता है, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 एल्यूमिनियम फ्रेम है, क्योंकि फुल फ्लैगशिप है। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 देखने को मिल जाता है। फ्रंट पे भी आपको प्रोटेक्शन के लिए, आई डोंट थिंक इसमें कोई ज़्यादा प्रोटेक्ट करेंगे, बिकॉज ये फ़ोन मुझे पर्सनली हाथ में नाजुक फील होता है, बिकॉज ऑब्वियसली ग्लास है और दूसरा कर्व्ड है, दोनों तरफ से कर्व्ड है, तो उस वजह से जो है ना थोड़ा सा करता है, ठीक है। आपको राइट साइड पे वॉल्यूम रॉकर्स और पावर बटन देखने को मिल जाता है। एक बड़ा वेलकम सरप्राइज है, वो इसका है कैमरा बटन, सही है, शटर बटन। मतलब आपको ये चीज़ नॉर्मली कैमरास में देखने को मिलती है, या इसके अलावा आई मीन तो ये जो बटन है ये आपको सोनी के फ़ोन्स में एक्सक्लूसिव ही देखने को मिलता है। जिस तरह एप्पल में आपको वो वाइब्रेशन वाला साइलेंट मोड देखने को मिलता था, उसका बटन जो क्या कहते हैं उसे क्लिकर होता है, जो भी कहते हैं उसको, वो देखने को मिलता था। इस तरह सोनी आपको शटर बटन प्रोवाइड कर रहा है, शुरू से प्रोवाइड कर रहा है, एंड दे हैव नॉट टेकन इट आउट। आई एम ग्लैड। इतना यूज़ नहीं होता, ऑब्वियसली आदत ही नहीं रही, लेकिन इट्स अ वेलकम एडिशन, आई लाइक दिस, ठीक है। उसके अलावा नीचे आपको देखने को मिल जाती है इसकी टाइप सी चार्जिंग स्लॉट, और उसके साथ आपको देखने को मिल जाता है एक माइक। हेडफोन जैक नहीं है, उस वक्त आईफोन ने निकाल दिया था, इन्होंने भी फॉलो किया, इन्होंने भी निकाल दिया, ठीक है। लेफ्ट साइड पे आपको कंप्लीटली एम्प्टी देखने को मिल जाता है, और टॉप पे आपको एक और माइक देखने को मिल जाता है, और उसके साथ आपको देखने को मिल जाती है सिम स्लॉट। अच्छा, सिम स्लॉट के बारे में एक बड़ी मज़े की बात है, इसके बारे में बहुत अच्छा सीन है। आपको इसके लिए पिन की ज़रूरत नहीं है, इन्होंने वैसे ही जो है ना आप मतलब उंगली से उसको निकाल सकते हैं भाई, तो दैट्स ग्रेट, यू नो। वाई डोंट मोर मैन्युफैक्चरर्स फॉलो दिस, आई लाइक दिस। अच्छा, इसके बाद बैक पे बात आती है, तो बैक पे आप देख सकते हैं फिंगरप्रिंट नीचे, बड़ी ऑड लोकेशन है, बिकॉज आप अगर फ़ोन को होल्ड करते हैं तो आपका जो हाथ है वो इस तरह कैमरे पे जाता है, आपको लगता है कैमरे का जो सेंसर है वो फिंगरप्रिंट है, बिकॉज वो एक नेचुरल पोजीशन बन रही है, लेकिन इन्होंने फिंगरप्रिंट को नीचे रखा है और ऊपर कैमरा रखा है। अब कैमरे की बात कर लें तो इसका सिंगल सेंसर लगाया गया है, 19 मेगापिक्सल का 4K रिकॉर्ड कर सकता है, सुपर स्लोमो रिकॉर्ड कर सकता है 960 FPS पे, जो कि सोनी ने ही इंट्रोड्यूस करवाई थी बैक इन द डे।
साथ में आपको फ्लैशेस देखने को मिल जाती हैं, एक ही फ्लैश है बल्कि फ्लैशेस क्या कह रहा हूँ, एक फ्लैश है, वीक है, काफ़ी वीक है, ज़्यादा ब्राइट नहीं करती लेकिन काम दे जाती है। आजकल फ्लैश यूज़ ही कौन करता है, सही है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात कर लें फ्रंट कैम की, तो अगर हम फ्रंट कैम की बात कर लें तो फ्रंट कैम 13 मेगापिक्सल सपोर्टेड है, 1080p 30 fps पे सपोर्ट कर सकता है, लेकिन EIS के साथ आता है, 5 एक्सिस जायरो EIS के साथ आता है, बहुत स्टेबल फुटेज आती है। अगर पॉसिबल हुआ तो मैं इसी जगह पे जो है ऐड भी कर दूंगा। इसी तरह अगर बैक की बात कर लें, बैक कैमरा भी 1080p 30 fps पे 5 एक्सिस जायरो EIS करता है, 4K पे नहीं करता, 1080p 30 fps पे करता है। ये बहुत स्टेबल फुटेज आती है, इवन 4K की बहुत स्टेबल और वो क्या कहते हैं उसे बहुत जो है स्टेबलाइज्ड होती है, लेकिन मैं फिर भी कहूँगा 1080p 30 fps पे करेंगे तो बहुत ज़्यादा स्टेबल फुटेज आती है, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर कैमरा की बात थोड़ी सी कंटिन्यू करें यार, कैमरा की मैं परफॉर्मेंस के बारे में बात करना चाहूँगा, फुटेज की मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ, लेकिन अगर मैं स्टिल शॉट्स की बात करूँ, पिक्चर्स की बात करूँ, यार ये फ़ोन कुछ सिनारियोज में बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, बहुत आउट क्लास परफॉर्म करता है, लेकिन कुछ सिनारियोज जो आजकल की हैं उनमें ये अच्छा परफॉर्म नहीं करता। फॉर एग्जांपल पोर्ट्रेट मोड इसका जो अपना नेचुरली बिल्ट इन है, बोके मोड जिसे कहा जाता है, दैट्स बैड। उसको ना एज डिटेक्शन आती है ना कुछ और आता है। ऑब्वियसली ये 2018 का मॉडल है और इन्होंने इसको प्रॉपरली बोके मोड को डेवलप नहीं किया, इवन दो द एंटायर वर्ल्ड हैज़ डेवलप्ड इट, तो इन्होंने नहीं किया, तो इस वजह से जो है ना शायद ये मार खा जाता है। इसका बोके मोड बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, लेकिन ये कि ओवरऑल जो इसकी कैमरे की परफॉर्मेंस है मुझे बहुत अच्छी लगी। फ्रंट कैम में आपको ऑटो फोकस देखने को मिल जाता है, विच इज़ ग्रेट। फ्रंट कैम में कौन ऑटो फोकस देता है यार, नाइस जॉब सोनी, ठीक है। उसके अलावा इसकी जो मतलब कुछ एक बड़ी मजे का एक फीचर है वो है डायनामिक वाइब्रेशन। जब भी कोई आप गाना या वीडियो प्ले करते हैं उसके साथ आपको ऑप्शन मिलता है डायनामिक वाइब्रेशन का। अब मैं आपको वो फील नहीं करवा सकता, लेकिन ये फ़ोन आपको उस गाने की फ्रीक्वेंसी, उस गाने की बीट्स के साथ मैच करके ना फ़ोन वाइब्रेट करता है, तो वो एक साउंड का एक नया डायमेंशन आ जाता है और वो एक बड़ी मज़े की फीलिंग आती है। आपको हाथ में ऐसी फीलिंग आती है, एक हैप्टिक फीडबैक कह लें, फीडबैक आता है, तो वो एक बड़ा मज़े का सिस्टम है। आई लाइक दैट। आई डोंट नो व्हाई मोर मैन्युफैक्चरर्स डिडंट इंट्रोड्यूस दिस, लेकिन वो ये है कि गिमिक है, मतलब इतनी कोई खास वो यूज़फुल चीज़ नहीं है, लेकिन है मज़े का फीचर है। उसके बाद IP65 और 68 सर्टिफाइड है, वाटर प्रूफ है, डस्ट प्रूफ है, ग्रेट। आपका फ़ोन गंदा होता है आप धो लें यार जाके सही है। और मैं क्या कह सकता हूँ। तो उसके बाद हम बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस की। अब दो चीज़ें रहेंगी, परफॉर्मेंस और बैटरी लाइफ, ठीक है, चार्जिंग, बैटरी लाइफ, परफॉर्मेंस। सही, परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। इसमें लगाया गया स्नैपड्रैगन 845, साथ लगाई है 4GB रैम और 64GB स्टोरेज, 64GB स्टोरेज, सही है। स्नैपड्रैगन 845 परफॉर्मेंस वाइज बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। आपको PUBG एक्सट्रीम पे 60 FPS देखने को मिल जाती है, कॉन्स्टेंट 60 FPS होते हैं अगर फ़ोन आपका हीट ना हो। कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल फुल सेटिंग्स पे देखने को मिल जाती है। बाकी भी अगर आप कोई गेम खेलना चाहते हैं तो आपको कोई कंप्लेंट्स नहीं होने वाली। लेकिन एक चीज़ मैं बता दूँ, ये फ़ोन हीट होता है। अगर आप नॉर्मल यूजेज पे भी, मतलब फॉर एग्जांपल आप इसको चार्जिंग पे लगाते हैं, ये हीट हो गया, चार्जिंग पर फ़ोन हीट होता है, कोई मसला नहीं है। चार्जिंग में फ़ोन हीट होता है तो उसके बाद आप चार्जिंग के साथ साथ यूज़ करें हैं, चार्जिंग से उतार के फ़ौरन यूज़ करते हैं, बीच में आप इसको कूल डाउन होने का टाइम नहीं देते, तो ये फ़ोन हीट होगा और ये फ़ोन हीट होता रहेगा। और अगर आप उस पर फिर हीट होते हुए गेम खेलेंगे तो फिर ये लैग भी करेगा। PUBG में मुझे थोड़े बहुत लैग्स देखने को मिले हैं, एक दो दफ़ा तो बड़े गंदे लैग्स देखने को मिले हैं। तो आई वुड सजेस्ट कि आप इस फ़ोन को ज़रा पहले कूल डाउन होने दें, फिर इस पर प्रॉपर गेम चलाएं ताकि ये होल्ड कर सके अपनी परफॉर्मेंस को। लेकिन आई थिंक दूसरा लिमिटिंग फैक्टर इसमें 4GB रैम भी है। 4GB रैम की वजह से भी ये काफ़ी लिमिट होती होगी इसकी परफॉर्मेंस, क्योंकि 4GB आजकल के लिहाज से थोड़ी कम है। ये अपनी चीज़ें मेमोरी में होल्ड नहीं कर पाता। अगर आप कोई गेम खेल रहे हैं और साथ में कुछ और भी चल रहा है तो वो होल्ड नहीं कर पाता, दोबारा रीलोड ही होगा, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं इसकी बैटरी लाइफ की। बैटरी लाइफ इज़ ओके, बुरी नहीं है, अच्छी भी नहीं है। आजकल के लिहाज से तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, बिकॉज आजकल 5000 mAh की बैटरी आ गई है, इसमें 3300 mAh की लगाई गई है। लेकिन मैं इतना ज़रूर कह दूँ कि यार अगर आप नॉर्मल यूज़ करते हैं तो आपका एक दिन आराम से 100% पे निकल जाएगा। आपको चार्ज दिन के एंड पे ही करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप गेम खेलते हैं तो आपका आधा दिन मुश्किल निकलेगा। गेमिंग पे इसकी बैटरी लाइफ बिल्कुल भी ख़ास इतनी अच्छी नहीं है। लेकिन अब बात कर लेते हैं कंक्लूजन की। अगर मैं इसको कंक्लूड करूँ इस इंटायर वीडियो को, तो मैं कुछ इस तरह से करना चाहूँगा कि यार ये फ़ोन हर किसी के लिए नहीं है। ये फ़ोन है शौकीन लोगों के लिए या ऐसे लोगों के लिए जिनको वैल्यू फॉर मनी चाहिए और वो आउट ऑफ मार्केट फ़ोन लेने से घबरा नहीं रहे, ठीक है। बहुत सारे लोग घबराते हैं, बहुत सारे लोग डब्बा पैक जाके यार रियलमी रेडमी के वो जो इस रेंज के बड़े निचले फ़ोन हैं वो ले लेते हैं, एंड दे आर नॉट वर्थ इट।
उनके मुकाबले तो यार ये बहुत आसमान पे फ़ोन, ठीक है। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि अगर आप भी थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं, रिस्क इस हिसाब से है कि यार ये फ़ोन अगर टूटता है तो आपके पास कोई सपोर्ट नहीं है। अगर इस फ़ोन का आपको कवर चाहिए, आपको मंगवाना पड़ेगा, आपको नहीं मिलेगा। आपको इसका प्रोटेक्टर चाहिए, आपको नहीं मिलेगा, आपको मंगवाना पड़ेगा। इस तरह के इश्यूज़ आपको देखने को मिल जाते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं, बिकॉज 20-22-25 हज़ार में आपको मिलता क्या है यार, आप खुद सोचो। तो अगर आपको एक फुल फ्लैगशिप मिल रही है तो वाई नॉट गो फॉर दैट। मेरा यही ओपिनियन है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।